नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों को सिविक्स का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है सॉवरेंटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है संप्रभुता। असल में ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक स्टेट को प्रभावित करता है, इफ़ेक्ट डालता है उन पे, और हर एक स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, इसके अलग अलग चीज़ों को हम जानते हैं और जानते हैं कि असल में ये सॉवरेंटी होती क्या है, कैसे ये किसी भी देश के लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले हम लिख देते हैं सॉवरेंटी। ठीक है। सॉवरेंटी असल में किसी भी देश के लिए यह बताती है कि वो देश कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, उसके पास फ्रीडम कितनी ज़्यादा है। दो तरीके की फ्रीडम या दो तरीके की इंडिपेंडेंस सॉवरेंटी बताती है, जिसमें हम बताते हैं पहला होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल इंटरनल अफेयर्स। गॉट इट। इंटरनल अफेयर्स। और दूसरा होता है एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स। इंटरनल अफेयर्स जो है उसमें ये बताते हैं कि देश के अंदर क्या चीज़ें हैं, देश के अंदर की चीज़ों को, देश के अंदर के सिस्टम को चलाने के लिए जो भी डिसीजंस हैं, क्या वो उसी देश के द्वारा लिया जा रहा है या कोई बाहर की कोई अथॉरिटी है, बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर की कोई गवर्नमेंट है, या बाहर का कोई मोनार्की सिस्टम है जो उसकी हेल्प कर रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम इनमें बात करने जा रहे हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरनल अफेयर्स को। ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ जी। इंटरनल अफेयर्स। इंटरनल अफेयर्स में मेनली चार चीज़ें होती हैं। पहला होता है हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है। हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स कैसा है, कैसे हम यहाँ पे डिसीजंस ले रहे हैं, कैसे हम यहाँ पे लॉ बना रहे हैं, कैसे हम उन लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है। और या फिर अगर हमारे उस एग्जीक्यूशन में या उस लॉ बनाने में अगर हमारे पास कोई दिक्कत हो रही है तो कैसे हम उस जुडिशरी सिस्टम को अपना रन कर रहे हैं। ये सारे डिसीजंस हमारे खुद के होंगे, ना कि किसी बाहर की किसी भी अथॉरिटी के। ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक। ओके। ये जो इकोनॉमिक टर्म है इसमें हम किस देश के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का उसको टैग दे रहे हैं, किसके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसके साथ हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, कस्टम यूनियन बना रहे हैं, किसको हम ट्रेड में उसको छूट दे रहे हैं, किसके लिए हम क्या चीज़ें कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी खुद की हैं। हम किसी के भी दबाव में आकर के, किसी भी अथॉरिटी की बात मान करके हम करने वाले नहीं हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा सोशल सोशल अफेयर्स। ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक अफेयर्स है और ये यहाँ पे पॉलिटिकल अफेयर्स है। ठीक है। तो सोशल अफेयर्स हमारे ये हैं कि हमारी किस तरीके से कस्टम्स है, हमारे क्या ट्रेडिशंस है, हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारी सोसाइटीज़ के लिए क्या लॉज बेटर हैं, हमारे लिए क्या ट्रिपल तलाक हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं है, हमारे लिए यूनिवर्सल सिविल कोड ज़रूरी है कि नहीं है। ये सारे डिसीजंस हमारे खुद के हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हिस्सा आता है, उसको बोलते हैं रिलीजियस। ठीक है। रिलीजियस अफेयर्स। ओके। ये जो रिलीजियस अफेयर्स है, इस रिलीजियस अफेयर में हम ये देखते हैं कि जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं वो उस पर हमारा डिसीज़न है या किसी और का डिसीज़न है। असल में जैसे अभी हाल ही में हमारा सबरीमाला मुद्दा हुआ, अभी हमारा जलीकट्टू वाला मामला हुआ, ईद स्नान वाला मसला हुआ, या हमारा उसके अलावा जितने भी हमारे मसले होंगे, चाहे वो मस्जिद से रिलेटेड हो, चाहे वो मंदिर से रिलेटेड हो, चाहे वो गुरुद्वारे से रिलेटेड हो, और चाहे वो चर्च से रिलेटेड हो, ये जितने भी डिसीज़न होंगे ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट के खुद के होंगे डिसीज़न। इसके लिए हमें किसी भी
इस्लामिक कम्युनिटी से, किसी भी हमें क्रिश्चियन कम्युनिटी से या किसी भी हिंदू कम्युनिटी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप कि इंटरनल अफेयर्स वाला टर्म आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स, गॉट इट। एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स इसका मतलब ये है कि हम विदेशों से कैसे संबंध बना रहे हैं। एक्चुअली में एक्सटर्नल अफेयर्स को बोलते ही हैं फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, इसको बोलते ही हैं फॉरेन अफेयर्स। तो फॉरेन अफेयर्स हमारे कैसे हैं, क्या हम किसके साथ कैसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जा रहे हैं या किसी भी हम मिलिट्री ग्रुप से जुड़ रहे हैं, ये हमारे डिसीजंस हमारे खुद के हैं। तो फॉरेन अफेयर्स में भी हमारी तीन चीज़ें होंगी, गॉट इट। फॉरेन अफेयर्स में सबसे पहला आता है हमारा एलाइज, या फिर जिसे हम कहते हैं हमारा फ्रेंड। यहाँ पर फ्रेंड हमारा आम वैसा फ्रेंड नहीं होगा जैसे हमारी आम जिंदगी में होता है फ्रेंड। ये फ्रेंड दरअसल देश के टर्म पे है। तो हम किससे अच्छी फ्रेंडशिप रख रहे हैं, किसके साथ हम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेबल हैं, किससे हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं, किससे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, किससे हमारे वहाँ पे जितने भी हमारे माइग्रेंट्स हैं वो वहाँ पे बहुत रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी खुद की होंगी, हमारे डिसीजंस खुद के होंगे। दूसरा आता है हमारा टर्म, उसको बोलते हैं एनिमी। ठीक है, तो हम किसको अपना दुश्मन मानेंगे, हम पाकिस्तान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हम चाइना को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये हमारा डिसीज़न अपना है, किसी का और का नहीं। लास्ट में आता है ट्रिटी। ट्रिटी, ट्रिटी का मतलब होता है समझौता या एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट हम किसके साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारे डिसीजंस इंडियन गवर्नमेंट के होंगे, किसी भी अदर अथॉरिटी के नहीं होंगे। तो आई थॉट कि आप सभी लोगों को ये सॉवरेंटी वाला टर्म आपको समझ में आया होगा, कैसे इसके इंटरनल और एक्सटर्नल वाले पार्ट है। इंटरनल में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस टर्म्स हैं, या एक्सटर्नल अफेयर्स में आपके फॉरेन अफेयर्स जो बोले जाते हैं उसके अंदर जो हमारे एलाइज या फ्रेंड या एनिमी या ट्रिटी, इन सारी जो चीज़ों को जो मैंने आपको समझाया है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। और अगर कहीं पे भी आप लोगों को ये चीज़ प्रॉब्लम लग रही है या कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लग रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएं, फिर मैं उसके बाद आप लोगों को उस चीज़ का पर्सनल में आंसर कर दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।